चीनी हठधर्मिता से पूरा विश्व दो चार हो रहा है। लेकिन एक बात और सही है कि चीन सामरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर बहुत सक्षम भी हो चुका है। लेकिन एक विस्तारवादी सोच का एक देश है जो वैश्विक महामारी जिसका जनक खुद है, उस दौर में भी भारत जैसे समृद्ध देश को आँख दिखा रहा है। हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करने का उसने काम किया है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी सरकार के स्तर पर इस घुसपैठ को एक तरीके से नकारा गया है, जबकि सच्चाई ये है कि जब पेट्रोलिंग पार्टी को दो चार होना पड़ा और हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हुई तो उसका कारण यही था कि वो हमारी सीमा में प्रवेश कर चुका था। हमारे जाबाज़ों को वीरगति प्राप्त हुई, शहादत हुई उनकी, लेकिन बहुत निर्मम और बर्बर रूप से उनकी हत्या हुई एक तरीके से। ये सारा घटनाक्रम हम सबको विचलित तो करता ही है, लेकिन कुछ प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो गई कि आज की 21वीं सदी में भी हम चीन के इंट्रूजन को नकार रहे हैं और नकार करके उससे खुद कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वो वैश्विक तौर पर इस बात को स्थापित कर सके कि हमने कोई इंट्रूजन नहीं किया। अभी सुना कि अमेरिका अपने सारे फोर्सेस को यूरोप से हटाकर एशिया में लगाना चाहता है। लेकिन साथियों, मैं ये मानती हूँ कि किसी भी चीज़ में देश की संप्रभुता को किसी भी स्तर पर बचाने के लिए खुद की सक्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका में आसन चुनाव है और जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपने चुनावों की जीत को इंडियन जो डायस्पोरा है उसको आधार बना करके सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि खुद अपने देश में गृह युद्ध की स्थिति का सामना कर रहे हैं। जो खुद लोकतांत्रिक सोच नहीं रखते, जो नस्ल भेद में विश्वास करते हैं, वो दूसरे देशों की रक्षा करेंगे या उसके सहयोग के लिए आगे आएंगे, वो उनकी राजनीतिक कह सकते हैं महत्वाकांक्षा है। और यूरोप से जो डिप्लॉयमेंट हट रहा है उसका एक ही कारण है कि वहाँ के देशों से अब अमेरिका चाहता है कि जो उसने फोर्सेस डिप्लॉय की हुए हैं उसके प्रति वो अपना आर्थिक योगदान दे। जर्मनी ने जिस प्रकार से अपने आक्रोश व्यक्त किया है और अन्य देशों ने कहा है कि अमेरिका को इससे बहुत सारे लाभ हुए थे जब उसकी फोर्सेस यहाँ पर थी और कल्चरली वो बहुत एनरिच हुआ और इकोनॉमिकली भी। लेकिन इन सबको दरकिनार करके वो जिस तरह की कूटनीति अपना रहा है उससे हमें लाभ नहीं मिलने वाला। और लाभ इससे भी नहीं मिलेगा कि विगत की बातों को तूल दे करके अपनी जो कमज़ोरियों से छिपाया जाए। अभी मैं देख रही हूँ कि भाजपा के सारे नेता, प्रवक्ता और जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सोच नहीं रखते या जिनका कोई बहुत बड़ा कद नहीं है, वैसे लोग भी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से जनता को भ्रमित करने का प्रयास करें, उनकी ओछी सोच का तो परिचायक है ही है। हमारे विस्तृत इतिहास, हमारे देश के पुरोधाओं जिन्होंने कूटनीतिक तौर पर देश को बहुत ज़्यादा सक्षम और बेहतरीन बनाया, उन सब के सारे प्रयासों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग में कि हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं हुई, उसी समय चीन को एक बहुत बड़ा लिवरेज मिलता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जहाँ वो ये स्थापित कर सकता है कि उसने किसी प्रकार का इंट्रूजन नहीं किया और भारत की फ़ौज बिना बात वहाँ पर उससे आमना सामना कर रही थी। यहीं आकर के सारी जो समस्या है या ये कह सकते हैं जो सारा विचलन, सारी जो हमारी चिंता, उस पर खुद सरकार ने विराम लगाया। अब इस पर यदि मेरा जैसा कोई नागरिक या कोई भी सुधी मीडिया का साथी प्रश्न खड़ा करता है तो मैं देशद्रोही करार दे दिया जाता है। कांग्रेस ने एक अभियान चला और बहुत बेहतरीन अभियान है, स्पीक अप फॉर मार्टिर्स। इसका उद्देश्य ये है कि जो शहादत हुई है और जो शहादत निरंतर देश की सीमाओं पर होती रही है, उनके प्रति हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, उनके सम्मान, उनकी श्रद्धांजलि में अपने आप को एक तरह से आहूत करना है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी मैंने देखा कि जब पूरे देश में कल हम लोगों ने अभियान चलाया, श्रद्धांजलि दी हमारे जाबाज़ों को, तो भाजपा के नेताओं को बहुत ज़्यादा विचलन महसूस हुआ। और विचलन की परिणति ये हुई कि ना जाने कैसे अनर्गल बयान जो देश की सम्मान से तो जोड़े नहीं जा सकते, लेकिन एक स्वनिहित स्वार्थ से ओत-प्रोत एक पार्टी के उन लोगों की कह सकते उद्गार हो सकते हैं जिन्हें देशभक्ति से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर देश की जनता को भ्रमित करने की कवायद उनकी जारी रहती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये कह देना कि हमें चीनी चीज़ों का बायकॉट करना है, उससे पार नहीं पड़ेगी। हमें उसके लिए संसाधनों को और सुविधाओं को से संपन्न होना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी की जो सोच रही वो तो चीन को आमंत्रित करने की रही बिज़नेस के लिए, और ये बात शी जिनपिंग को बहुत भा गई और वो समझ गए कि उनकी जो शी जिनपिंग की रेकनिंग तो सही रही कि मोदी जी एक व्यापारिक सोच के राजनेता हैं, लेकिन मोदी जी नहीं समझ पाए कि विस्तारवादी सोच का शी जिनपिंग हमारे देश की सीमाओं पर ही अतिक्रमण या यूँ कह सकते घुसपैठ नहीं करना चाहता। हमारे बिज़नेस को, हमारे व्यापार को, हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक तरह से आघात पहुंचाने का काम करेगा। और उसी का दुष्परिणाम आज ये है कि हम लोगों को जब कोरोना की आपदा आई
तो हम चाइना को सारी सुविधाएं देते रहे और जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें वहाँ से डिग्रेडेड या डिस्कार्डेड आइटम्स मिले पीपीई के रूप में, जिसे डॉक्टर्स ने कहा कि इससे तो हम संक्रमित भी होंगे और संक्रमण का शिकार होकर के मौत की गर्त में जा सकते हैं। तो बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न हैं जिनका जवाब अब देश की जनता चाहती है। सब लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया जाए, इसकी सबको दरकार है, सबको आशा है।